रोम रोम भाइयों। तो स्वागत है मेरा एक नए ब्लॉग में। और अभी हम हैं बद्रीनाथ में और अभी जो सुबह का टाइमिंग हो रहा है 9:30। और अब हम यहाँ से माना गांव निकलेंगे क्योंकि अभी मंदिर के दर्शन के लिए जो भीड़ बताई जा रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम माना गांव घूम के आएंगे और उसके बाद हम मंदिर की लाइन में लगेंगे। And I like when you say I'm the one, so is it a love? तो देखो दोस्तों, विहान खा रहा है पहाड़ों पर बैठकर मैगी। तो विहान, मैगी कैसी लग रही है आपको? मजा आ रहा है? और गाइस हम रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए। अभी हम राणा गांव जा रहे हैं। माना गांव वहाँ घूमेंगे, थोड़ी मंदिरों के वहाँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद मंदिर के दर्शन बाद में करेंगे। तो हम सब रेडी हो गए हैं और अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। कैसा था ब्रेकफास्ट? अच्छा था, बढ़िया था। साउथ इंडियन खा के आए हैं और अब हम जा रहे हैं माना गांव जा रहे हैं। तो अब हम माना गांव की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक है। ये देखिए, बिहान और उसकी मम्मी आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और माँ को लग जाएगी मांझा। तो दोस्तों, पहले इसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर भारत का पहला गांव का दर्जा मिला है। ये समुद्र से 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से चीन बॉर्डर सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है। And I like when you say I'm the one, so is it a love? तो दोस्तों, जैसा कि हमारी माता ऊपर तक नहीं चल पाती हैं, तो हमने पिट्ठू वाले से बात की। तो कोई 2,000 कोई 2,500 मांग रहा था। फाइनली 1,200 रुपये में बात तय हुई है। A few moments later. हाँ माता, मजा आ रहा है? चल बाय। आ रहे हम, आ रहे। क्या डर लग रहा है क्या? मजा नहीं आ। And I like when you say I'm the one, so is it a love? Yeah, is it a love? Yeah, so is it a love? And I like तो दोस्तों, ये वो ऐतिहासिक गुफा है जहाँ लगभग 5,000 साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत और पुराणों की रचना की थी। तो दोस्तों, अब हम भीमपुल और सरस्वती नदी की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं सरस्वती नदी कैसे लुप्त हुई थी। पूरी दुनिया में सिर्फ यही वो जगह है जहां सरस्वती नदी आपको साक्षात बहती दिखाई देगी। लेकिन एक रहस्य ये है कि यहाँ कुछ दूर बहने के बाद ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है और फिर गायब हो जाती है। मान्यता यह है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे, तब नदी के बहने की आवाज़ से उन्हें परेशानी हो रही थी। सो क्रोधित होकर उन्होंने नदी को श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओ। तो दोस्तों, भीड़ का नज़ारा देखिए, और यही वो जगह है जहाँ सरस्वती का उद्गम होता है।
जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग गए थे, ठीक उसी माणा गांव में अब पांडवों और माता द्रौपदी की भव्य मूर्ति स्थापित कर दी गई है। आज के ब्लॉग में हम इन मूर्तियों के लाइव दर्शन करेंगे और जानेंगे इसके पीछे का इतिहास। वाओ, लुक एट दिस। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो द्वापर युग जीवंत हो गया है। इनके चेहरे का भाव और इनकी बनावट, वाकई इसे बनाने वाले कलाकारों को सलाम है। मान्यता यह है कि इस सफ़र के दौरान एक एक करके द्रौपदी और बाकी पांडव गिरते गए और सिर्फ युधिष्ठिर ही एक कुत्ते के साथ सशरीर स्वर्ग पहुंच पाए थे। चूँकि ये उनकी अंतिम यात्रा का मुख्य पड़ाव था, इसलिए यहाँ से मूर्तियों को स्थापित करके उस इतिहास को अमर कर दिया। क्या क्या खोल रखी है? हेलो, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, विपरीत गर्मी। हम तो गर्म कपड़े लाए थे, कोई नहीं पहन पाए। इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। आप आओ तो कपड़े लाने की जरूरत नहीं, गर्म कपड़े लाने नहीं है, ठंडी बिल्कुल भी। और दर्शन कैसे हुए? दर्शन अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। पिट्टू करके गई थी मैं तो, आराम से स्टाइल से। हाँ, स्टाइल से। बढ़िया दर्शन हो गए खूब अच्छे से। सारे दर्शन कर आए, गणेश जी की गुफा, भीम की गुफा और सरस का रास्ता और अलग वो सरस्वती नदी और मेरी नदी देखी। तो दोस्तों, अब हम बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी। होटल से बद्रीनाथ धाम के लिए पिट्ठू का चार्ज 800 रुपये था। And I like when you say I'm the one you so is it a love? Yeah, is ये एक्टिविटी स्टार्ट करिए। इसको चाबी पीछे कर रहा हूँ वो स्टार्ट करिए। फोन कर लेना। आप ये करिए तो मेरी भी करिए। शाम के 7 बज रहे हैं और तापमान है 2 डिग्री। और मेरे आगे आप ये जो भक्तों की कतार देख रहे हैं, ये है प्रभु बद्री विशाल के दर्शन करने की दीवानगी। और ये लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। तो माँ, आपको दर्शन कैसे हुए बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ में दर्शन तो हो गए, मगर इतनी भीड़ थी कि बस पूछो मत। बहुत परेशानी से दर्शन हुए। फिर भी अंदर थोड़ी जाने दिया, हम तो बाहर से मतलब दर्शन करवा के निकाल दिए। अंदर तो वो जा रहे थे, 900 रुपये दे रहे थे वो पूजा करवाने के लिए। हमें तो वीआईपी एंट्री है। जाओ वीआईपी एंट्री है, खुली है। 8 बजे अगर जाओगे ना तो मस्त थकावट तो नहीं हुई? मुझे तो क्या आगे से ध्यान रखिए। वैसे तो काफी तो करना पड़ा, बड़ी मुसीबत की तरह। बाप रे, ये तो कमल और जेल बांध रखी थी, चैन इसको नीचे वो रखाया, फिर ऐसे घुस गया बड़ी मुश्किल। तो लोग बाग ने शोर नहीं मचाए? वहाँ भीड़ इतनी थी, कौन किसको देख रहा था। भीड़ के मारे परेशान थे। ऑर्डर दिया है खाने का? हाँ। तो भाई हम तो बहुत परेशानी से दर्शन हुए, और सर हो के दर्शन तो ठीक। दिखे आपको? दिखे मतलब इतना चेहरा साफ तो मुझे नहीं दिखा। आपको दिखा होगा, आप तो लंबे हो। वैसे तो मेरे भी हो गए थे, पर मतलब नजर कम है ना मेरी, तो कम मतलब इतनी पूरी तरह से मतलब नहीं देखे। अब ये कह रहा 900 रुपये देकर मैं चला जाता हूँ। अरे भाई, एक आदमी 900 रुपये, तीनों चारों का भी 900 होते तो बात चल जाती।
हाँ, वो इतना ही बना ही रखा उन्होंने। कोई नहीं, दर्शन हो गए ना, बस ठीक है। हाँ हो गए दर्शन तो ठीक हो। तो गाइस अभी हम रात में 7 बजे लगे थे दर्शन के लिए लाइन में, और तकरीबन 9 बजे हमें दर्शन हुए। और रात में भी काफी सारी भीड़ थी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी दर्शन कराए, तो हमें दर्शन बहुत जल्दी हो गए और काफी अच्छे भी हुए। तो मैं सभी डिवोटी को रिकमेंड करूंगा कि सभी लोग रात्रि में दर्शन करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप दिन में दर्शन करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। कल के ब्लॉग के साथ सुबह मिलेंगे दोबारा। बाकी हम अब मतलब वो क्या करना, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।